हेलो फ्रेंड्स, बीपीएससी तैयारी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ जीएस पेपर 2 के क्वेश्चन। जो क्वेश्चन है कि बहुत अधिक राजनीतिक दल भारतीय राजनीति के लिए अभिशाप हैं। ये जो मैं आपको करवा रही हूँ ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं और इसका आंसर जब हम लिखेंगे तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है तथा कई अन्य देशों की तरह ही भारत में भी दलीय प्रणाली है। यह एक दलीय, द्विदलीय, बहुदलीय है। भारत में बहुदलीय प्रणाली है। जब भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ था तब से लगभग 20 वर्षों तक यानी 1967 तक राज्यों में कांग्रेस का ही वर्चस्व रहा। हालांकि 1967 ईस्वी में जो था वो पहली बार कई नए दल आए थे। आपको अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो आपको पता ही होगा कि जब 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई उसके बाद स्वतंत्रता तक कोई दूसरा दल तो कहीं था ही नहीं, कांग्रेस ही कांग्रेस थी। और जब 20 साल बीत गए हमारी आज़ादी को 1967 में, तब नई दलीय व्यवस्था जो आई, जगह जगह पे अलग अलग दल हुए, कुछ क्षेत्रीय दल हुए और फिर केंद्र में भी कई सारे अन्य दल हुए जो विपक्ष के रूप में कार्य किया जिन्होंने, तो ये बहुदलीय प्रणाली कहलाई और ये 1967 के बाद आई। बल्कि राज्यों में तो आ भी गई थी दूसरे दलों की सरकार, लेकिन केंद्र में जो है वो केंद्र में आते आते 1977 में आई थी पहली बार, जब दूसरे किसी दल की पार्टी बनी थी केंद्र में, नहीं तो अब तक कांग्रेस की ही पार्टी थी। और फिर हम यहाँ पे बहुदलीय प्रणाली का स्वरूप बताएंगे। तो 60 के दशक में जब कई दल बनने लगे तब कांग्रेस के वर्चस्व का ह्रास का संकेत होने लगा। 1947 में परिणाम स्वरूप केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी और भारत एक बहुसांस्कृतिक देश है। यहाँ मौजूद बहुपक्षीय स्वरूप इस देश के सामाजिक सांस्कृतिक संरचना में निहित है। जब स्वतंत्रता के बाद काफी टाइम बीत गया तो लोगों में कुछ ये भी डाउट हुआ कि कांग्रेस जब आ रही है, राज्यों में भी कांग्रेस है, केंद्र में भी कांग्रेस है, तो उन्हीं का वर्चस्व था। वो क्या करते थे, कई बार अपनी मनमानी करते थे। जैसे इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल लगा दिया गया था, तो इन सब से विपक्ष में जो लोग थे उनमें द्वेष की भावना आई कि नहीं, ये गलत कर रहे हैं। तो उन्होंने एक नई दलीय बनाने लगे जिससे कि कई क्षेत्रीय दल बने, बीजेपी बनी। फिर बिहार में ही अगर आप लेते हैं, क्योंकि बिहार के पेपर की हम बात कर रहे हैं, तो बिहार में कई अन्य दल बने। जैसे केंद्र की जो सरकार है भाजपा, वो भी बिहार में है, लेकिन इसके साथ बिहार की अपनी भी है, जैसे जदयू, आरजेडी, ये सब बिहार की एक क्षेत्रीय पार्टी है, इन्हें क्षेत्रीय पार्टी कहा जाता है। तो इस टाइप से कई बहुदलीय प्रणाली आई। और जो ये बहुदलीय प्रणाली होती है, इनका जो प्रभाव पड़ता है मेन रूप से पॉलिटिक पे, वो यही पड़ता है कि मनमानी में कमी होती है, फिर विपक्ष को भय होता है, कुर्सी जाने का खतरा होता है। क्योंकि जब तक सिर्फ कांग्रेस थी तो उन्हें पता था कि और तो कोई है ही नहीं, हम जैसा करेंगे नेक्स्ट ईयर तो हमें ही आना है। लेकिन जब बहुदलीय व्यवस्था आ जाती है तो उन्हें ये डर रहता है कि नहीं, अब कोई और भी आ सकती है। जैसे अभी काफी टाइम से हमारे केंद्र में भाजपा की सरकार चल रही है, कांग्रेस लगभग समझिए लुप्त ही होती जा रही है। और ये कुछ ऐसी बातें हैं जो बहुदलीय व्यवस्था को सही बता सकती हैं। यानी अगर हम 1967 से पहले के हालात देखें, जब कांग्रेस का वर्चस्व था, तब वह पार्टियों में अपना हित ज्यादा निहित थी और वो वही करते थे जिससे उन्हें अपना हित दिखता था, अपनी कुर्सी बचाने के कार्य करते थे वो। और यहाँ तक आप लिख लीजिएगा, बाकी आप इसमें देख लीजिएगा। और जो इसके नुकसान होते हैं, अगर बहुदलीय प्रणाली होती है तो उसके कुछ नकारात्मक पहलू भी होते हैं। तो नकारात्मक ये होता है कि गठबंधन की सरकार बनती है मोस्टली, क्योंकि जब बहुत दल होंगे तो जाहिर सी बात है कि बहुत कम चांस होता है कि किसी को भी 50% से ज्यादा वोट मिले। और जब 50% से एक भी वोट ज्यादा होता है तभी उस दल की सरकार बनती है, तो इससे फिर गठबंधन के ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो कई बार ये जो दल मिलकर एक गठबंधन की सरकार बनाती है तो ये अलग अलग मुद्दों के साथ ये आई रहती है इलेक्शंस में, तो ये अपने अपने मुद्दों को लेके आगे चलते रहते हैं, जिस कारण क्या होता है कि ये टूट जाती है, समय से पहले गठबंधन की सरकार खत्म हो जाती है, अपना कार्यकाल भी कंप्लीट नहीं कर पाती है। फिर इनके साथ एक जो दूसरी प्रॉब्लम हुआ वो ये होती है कि अस्थिर सरकार। जैसे अगर हम अपने पास्ट की बात करते हैं तो 1979 में जब चौधरी चरण सिंह की सरकार बनी थी तो ये एक मिलीजुली सरकार थी, मतलब कि गठबंधन की सरकार थी, और ये सिर्फ 23 दिन तक ही रह पाई थी और इन्हें अपना त्याग पत्र दे दिया था। तो इस टाइप से कई ऐसे आई सरकारें, जैसे 1990 में चंद्रशेखर सरकार आई जिन्होंने जल्दी ही अपना कार्यकाल भी कंप्लीट नहीं कर पाई थी। तो ऐसा होता था। और बारंबार चुनाव का बोझ, जब टाइम कंप्लीट अपना 5 साल का जो इनका ड्यूरेशन होता है वो ये कंप्लीट नहीं कर पाते हैं तो फिर दोबारा से चुनाव करवाना पड़ता है।
जिसमें इतना खर्चा आता है। और एक सर्वे में ये बात पता चली है कि, ये मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रही हूँ, कि जितना हमारे यहाँ इंडिया में बार बार इलेक्शंस में पैसे खर्च किए जाते हैं, अगर उतना हम बचा लें इलेक्शंस में, अगर हर ईयर इलेक्शन ना करें, क्योंकि भारत में कई राज्य हैं, 28 स्टेट्स हैं, तो इस साल कहीं उस साल कहीं होते ही रहते हैं इलेक्शंस। तो इलेक्शंस में अगर हम नहीं उतना खर्चा करें, एक बार इलेक्शन करें, जैसा कि अभी सरकार जो है हमारी केंद्र में नरेंद्र मोदी, उन्होंने अभी एक देश एक चुनाव की भी बात की थी। तो अगर ऐसा होगा तो बार बार चुनाव नहीं करवाने पड़ेंगे, जिससे क्या होगा, जो पैसे बचेंगे उसको अन्य कार्यों में खर्च कर दिए जाएंगे। जैसे कि रिपोर्ट ये बताती है कि जितना इलेक्शंस में लगते हैं, उतना अगर हम पैसे बचाएं तो हर शहर में एक एम्स खुल सकता है। जो इस टाइप की जो दलीय व्यवस्था होती है ज़्यादा दलों की, इनमें क्षेत्रीय और जातीय संकीर्णता होती है। यानी ये कई बार हिंदू हैं तो हिंदू का मुद्दा लेके आ जाएंगे, मुस्लिम है मुस्लिम का, यानी सांप्रदायिक भी कर देते हैं। और ये कहते हैं कि इस क्षेत्र को हम इतना विकसित करेंगे, तो मतलब एक जो मतलब पूरे देश के लिए नहीं होती, ये क्षेत्र क्षेत्र का डिवाइड हो जाता है कि वो इस क्षेत्र को देखेंगे, वो इस क्षेत्र के देखेंगे, इस हिसाब से ये सब प्रॉब्लम्स आती हैं। फिर राष्ट्रीय मुद्दों से भटकाव, कि मेन जो हमारा मुद्दा है जिसके लिए आप सरकार में आए हो, उस पर लोगों का ध्यान ही नहीं जाता है, ये आपस में ही सहमति में रह जाते हैं। फिर बिहार के अगर परिप्रेक्ष्य में हम बात करें तो बिहार में जो है जदयू है, आरजेडी है, लोजपा है, और इनके अलावा कई राष्ट्रीय दल भी हैं, जैसे कांग्रेस, भाजपा, वासपा आदि, ये बिहार में सक्रिय हैं। बिहार में इतने अधिक राजनीतिक दलों के कारण यहाँ की राजनीति में उठापटक चलती रहती है। 2017 में जदयू और आरजेडी की गठबंधन की सरकार बनी थी, और जो 2017 में टूट गई थी। और ये जो टूट गई तो उस टाइम पे फिर नीतीश कुमार ने क्या किया कि भाजपा के जो हैं बिहार में, सुशील कुमार मोदी, उनके साथ मिलकर इन्होंने सरकार बनाई थी। ये सब प्रॉब्लम्स आती हैं ज़्यादा राष्ट्रीय दल होने पर। और अगर हम इसके निष्कर्ष में जाएं, क्योंकि आपको निष्कर्ष देना पड़ता है, उसमें आपको मेनली अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना पड़ता है, और कोशिश किया जाता है कि ये निष्कर्ष जो है पॉजिटिव वे में हो। तो हम ये कह सकते हैं कि कहा जा सकता है कि बहुदलीय शासन प्रणाली ने भारत की राजनीति में कई परिवर्तन किए हैं। त्रिशंकु पार्लियामेंट का गठन, दल बदल की समस्या, नए छोटे छोटे दलों का निर्माण, ये सब कह देंगे हम। फिर ये आ सकता है कि जांच एजेंसियां जैसे सीबीआई, ईडी, कैग आदि का दुरुपयोग, ये सब एग्जाम्पल के तौर पर दे सकते हैं आप। और परंतु यह भी कह सकते हैं कि बहुदलीय प्रणाली होने से कई बड़े दल अपने कार्य पर ध्यान अधिक देते हैं। फिर भी बहुदलीय व्यवस्था में नकारात्मक पक्ष भी अधिक हैं, लेकिन इनमें सामंजस्य बनाकर ही एक सही राष्ट्र का निर्माण किया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।